अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, विजुअल बेसिक का सेकंड लेसन में खुशामदीद। हम लोग सेकंड लेसन है, पहले में हमने फॉर्म के अंदर प्लस माइनस वगैरह करना सीखा था और ये देखा था कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो वैल्यू अगर किसी चीज़ से ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है या साइन कर रहा है तो उसकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, किनको हमने फॉलो करना है। तो यहाँ जी हमारे इसके अंदर सी हैश के अंदर और यहाँ विंडोज़ सेलेक्ट करेंगे और ओके कर लेते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो ये एक विंडोज़ बेस्ड जो है फॉर्म का प्लेटफॉर्म खुल गया हमारे पास। यहाँ एक फॉर्म आ गया, पर ये खुद से डिफ़ॉल्ट में इस फॉर्म के अंदर हम क्या वर्किंग कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो आपको उसके प्रॉपर्टीज़ नज़र आते हैं। यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं कि आपके पास क्या क्या फॉर्म्स हैं जो आपने खोले हुए हैं। अगर ये कहीं बंद हो जाता है तो तब अपने व्यू के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं यहाँ देखें, सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, टीम एक्सप्लोरर है, सर्वर एक्सप्लोरर है, एसक्यूएल ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है। इसी तरह टूल्स वगैरह अगर गायब हो जाएँ तो यहाँ से आप टूल्स वगैरह इन शार्ट जो भी आपकी जो टूल्स हैं कोई भी गायब होता है तो उसको आप यहाँ से व्यू के अंदर से इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ ये ओपन है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज हम जो वर्किंग करेंगे वो है कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर में थोड़ा सा हमें एक और व्यू मिल जाएगा कि और मज़ीद क्या क्या किया जा सकता है, या डाटा जो टाइप्स हैं उनके अंदर भी उसकी भी हमें हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ आ जाते हैं जी, मैं एक अदद बटन ले लेता हूँ। बटन ले लिया मैंने। बटन्स हमें यहाँ बहुत सारे चाहिए और बटन्स का यहाँ मैं जो है इसके नाम 1 रख देता हूँ। और यहाँ मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स यानी यहाँ लेबल की भी ज़रूरत अगर है तो लेबल रख सकते हैं, अगर नहीं तो लीव इट। ये जी टेक्स्ट बॉक्स आ गया। टेक्स्ट बॉक्स को डबल क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी डिफ़ॉल्ट में हम 0 फेंक देते हैं, ठीक है, ताकि कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो, क्योंकि ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर मींस ये नंबर्स को डील करेगा। अगर कहीं खाली वैल्यू चली गई तब भी एरर आएगा, और कहीं पे अगर आपका टेक्स्ट चला गया तब भी इसको एरर आएगा। तो उस चीज़ को भी हमने कंट्रोल करना है। तो देखेंगे इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो पहली बात आ गई कि हमने इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके हम इसका जो है डिज़ाइन बना लेते हैं। कैलकुलेटर जस्ट हमें क्या करेगा, कैलकुलेटर हमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया, इनको नंबर वगैरह लिख लिया, जहाँ प्लस लिखना था वहाँ प्लस लिख लिया, जहाँ माइनस लिखना था वहाँ माइनस लिख लिया। अब आ गया कि इनके बटन के क्लिक होने पे ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। यहाँ हम लोग कंडीशंस वगैरह के ज़रिए फॉलो अप करवाएंगे इसको। तो इसका नाम हमने LCD रख लेना है, ताकि ये हमारी LCD है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज़ हमारी आएंगी। तो इसका नाम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स 1 भी रखा जा सकता था, लेकिन मैंने LCD रख लिया। तो यहाँ जी हम डबल क्लिक करते हैं बटन के ऊपर के इस बटन के ऊपर क्लिक करने पे क्या काम हो। इसके ऊपर हम लिख देंगे, कंडीशन लगा लेता हूँ मैं, इफ़ LCD जो है वो क्या है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स है डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे भाई अगर ये इक्वल टू 0 होता है, यहाँ इक्वल टू जो है C# शॉर्ट के अंदर ये है कि आपको 2 दफ़ा एंट्री करेंगे तो तब आपको ये जो है कि इफ़ कंडीशन की जो है उसकी स्टेटमेंट होगी पूरी। तो यानी हमने LCD डॉट टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया। और क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड है तो इसको हम यहाँ ऐसे 0 करेंगे तो तभी ये उसे कंसिडर करेगा, क्योंकि उसे टेक्स्ट वैल्यू चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। अगर नंबर्स कहेंगे तो नंबर्स ये नहीं कलेक्ट कर सकता। या पिछले लेसन में भी हमने देखा कि यानी अगर लेफ़्ट साइड पे आपका जो कलेक्टर है वो टेक्स्ट फील्ड है, तो राइट साइड पे जो कलेक्टर है उसको भी हमने उसका आउटपुट जो है एंड आउटपुट जो है वो टेक्स्ट ही कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्ट करके हम उसको लेके आए थे। तो यहाँ जी अगर इक्वल टू 0 है तो हमने ये कह दिया ये वर्किंग करवानी, तब वर्किंग करवानी है। और यहाँ आर भी यूज़ किया जा सकता है, एंड भी यूज़ किया जा सकता है। आर यूज़ करेंगे यानी अगर ये होता है, या फिर क्या होता है LCD डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल, यानी खाली हो, ऐसे नल लिख दें, ये भी नल ही है। और LCD डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी इज नल, या आप उसे इक्वल टू नल भी कह सकते हैं। ये आ गया जी, यानी ये वैल्यू आ गई इसकी।
अब यहाँ जी एरर दे रहा है, ठीक है। तो एरर क्यों दे रहा है देखते हैं। एरर दे रहा है, इसको देखते हैं जी क्या कह रहा है। नल ये इसके अंदर जैसा लिखा है वैसे ही उठा लें तो बेहतर है। NU है तो वही है, लेकिन इसको स्मॉल्स में ले आएंगे। यानी जो आपने ये मैं कोड कहाँ से लिया है, कंट्रोल स्पेस क्लिक किया है तो ये मुझे इसने हेल्प किया है। देखें नल यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो ये आ गया, टैप कर दें तो वो चीज़ आ जाएगी। अब इसके बीच में हमने स्टेटमेंट लिखवानी है। क्या हो जी, फिर क्या हो, फिर ये हो कि ये LCD.text यानी अगर ये बराबर है 0 के तो देन ये क्या करे 1 लिख दे, और ये क्लोज वाला कर देते हैं टैग इसका, ठीक है। यानी अगर इक्वल टू 0 है तब भी 1 लिखे, और अगर LCD.text खाली है तो देन भी उसको 1 ही लिखे, ठीक है। और अगर इसके अंदर LCD.text जो है इक्वल टू नल है, खाली है, तो तब भी उसको वही नल ही करे। तो एल्स में क्या कर दे, हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और यहाँ बिल्ड के अंदर आके क्लीन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये जो एरर शो कर रहा है वो कहीं ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। हो गया जी। अब हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, तो एल्स में भी इसी तरह करके यहाँ पे अब हम वर्किंग करवा लेंगे। क्या करवाएंगे, एल्स इफ़ कह दें एल्स कह लेते हैं कि एल्स क्या करें, LCD इसी को कॉपी कर लें, LCD.text इज इक्वल टू LCD.text प्लस 1, ठीक है। इस तरह करके ये कर दे। तो अभी देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, बिल्ड में क्लीन करके कहीं एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर एरर दे रहा होगा तो अब ये चलेगा। इसको चला के देखते हैं, यस करते हैं, ओके करते हैं, देखते हैं क्या एरर बता रहा है। एरर बता रहा है जी ओनली असाइनमेंट कॉल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वेट एंड न्यू ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड एज स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारे स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है तो देन ये करेंगे। तो LCD.text LCD को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, इसका मतलब है इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ जो है डबल आप इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ गलती होगी मेरे से, ठीक है। अभी देखते हैं इसको बिल्ड में क्लीन करके, अभी चला के देखते हैं। यानी ये जो जहाँ आपने इफ स्टेटमेंट्स लगानी है जहाँ आपने स्टेटमेंट लगानी है वहाँ आपने जो है इससे जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह का ये इक्वल साइन नॉट इक्वल साइन है, ये है, ठीक है। अगर ये दे रहे हैं आप तो ये देंगे, और इक्वल साइन जो है डबल आप देंगे। लेकिन जहाँ पे आप इसे डाटा कलेक्ट करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, और उसका कैलकुलेशन दे रहे हैं, तो आपने सिंगल ही लगाना है। अभी चेक करते हैं चला के चल गया जी। तो यानी हमने कंडीशन क्या रखी हुई है, अगर इक्वल टू 0 हो देन ये 1 करे, अगर खाली हो तब भी ये 1 करे। तो नल और खाली एक ही बात हुई, ठीक है। तो अभी ये हमारी वर्किंग जो है हो रही है, इसको स्टॉप कर लेते हैं। यानी ये हमारी कैलकुलेशन जो है, ये फंक्शन जो है ओके है। तो इस फंक्शन को कर लेंगे कॉपी हम, ठीक है जी। कॉपी किया और इसी तरह हम फिर क्या करेंगे, इसको सब पे अप्लाई कर देंगे। जब इसके पास वैल्यू मौजूद है, जब प्लस का बटन क्लिक हो तो वो वैल्यू जो है किसी वेरिएबल में चली जाए, ठीक हो गई। जैसे इस पर प्लस पे क्लिक हो तो वो यहाँ से वैल्यू खत्म हो जाए, यहाँ 0 आ जाए, ठीक है, और वो वैल्यू जो है किसी वेरिएबल में चली जाए। उसके लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अब वेरिएबल हमें क्या चाहिए, पब्लिक वेरिएबल चाहिए। तो पब्लिक वेरिएबल क्या करेंगे, ऊपर पब्लिक एरिया में आ जाते हैं, सबसे टॉप पे आ जाते हैं। तो यहाँ ये पब्लिक फॉर्म है, इसके अंदर आके हम एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डबल इसकी टाइप रख लेता हूँ और फिर वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ फर्स्ट नंबर, ये कर लेता हूँ। इसके बाद एक और रख लेता हूँ, उसको टेक्स्ट रख लेते हैं,
स्ट्रिंग, ठीक हो गया। और उसको मैं क्या रख देता हूँ, ऑपरेशन नाम दे देता हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने 2 वेरिएबल रख लिए, जो कि क्या किया मैंने इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, ठीक है। अभी यूज़ नहीं हुआ, हमने यूज़ तो करना ही है ना। आ जाते हैं, अब आ जाते हैं सेक्शन में जहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ यूज़ करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये करेंगे कि हम वो जो वैल्यू है टेक्स्ट एलसीडी के अंदर, ठीक है, वो हम कहाँ रखवाएंगे, फर्स्ट नंबर के अंदर। फर्स्ट नंबर को कॉल कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ से कह देंगे कि किसके बराबर है जी, वो होगा एलसीडी डॉट टेक्स्ट। लेकिन फर्स्ट नंबर क्या है, डबल है, तो हमें फिर इसका मतलब ऐसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट कन्वर्ट डॉट, कंट्रोल स्पेस से सिलेक्ट कर ले तो बेहतर है, ठीक है। यहाँ क्या करना चाहिए, डबल, 2 डबल आ गया जी, 2 डबल आ गया। इसको ब्रैकेट्स के अंदर ले ले, यानी ये जो भी वैल्यू है उसे उसी फॉर्मेट में लेके आ जाए जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर की टाइप है ये हमारा एक जैसा होना चाहिए, जो हमने यहाँ रखा है ये फर्स्ट नंबर। एक ही जैसा है। अभी हम इसे बिल्ड में जाके क्लीन कर लेते हैं, ताकि अगर एरर है तो ये शो कर देगा, अदरवाइज क्लीन कर देगा। ये आ गया जी, यानी ये क्या हो गया, हमारा एलसीडी में से टेक्स्ट जो है वो कहाँ चला गया, फर्स्ट नंबर में। और एलसीडी को क्या कर देना हमने, एलसीडी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। एलसीडी नंबर 0 हो गई। उसके बाद क्या हो, ये चीज़ हम 0 हो जाएगी। और हम ऑपरेशन भी जो है, हमने एक और वेरिएबल लिया हुआ है, वो क्या है, ऑपरेटर, या क्या नाम रखा उसका, ऑपरेशन रखा हुआ है। अभी तो यूज़ हो चुका है, लेकिन एरर अभी भी दे रहा है। तो लेट्स सी, ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, अभी प्लस का बटन है ये, तो प्लस होगा, ठीक है। अभी हमारे ये वेरिएबल जो हैं वो यूज़ हो गए। अभी इसे एक दफ़ा फिर से क्लीन करते और रीबिल्ड भी कर सकते हैं, रीबिल्ड सोल्यूशन, ताकि कोई एरर अगर आ रहा है। वो कह रहा है फर्स्ट नंबर इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, हमने यूज़ तो यहाँ कर लिया है, लेकिन अभी भी ये कह रहा है कि यानी इसको बोल के हम इसको कोई टाइप जो है ना इसकी स्पेशल कर लेते हैं, ताकि जो है एफ और एन, ठीक है, और ओ का ऑपरेशन, क्योंकि ये अक्सर ये जो फील्ड्स हैं इनकी टाइप जो है वो सेम हो जाती है। फंक्शंस भी होते हैं कुछ, उनके नाम के साथ वो एलिमेंट्स ले आते हैं, तो इसलिए गड़बड़ कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दिया, इसको ख़त्म कर देते हैं। अभी तो आना चाहिए, इसे एरर क्लियर होना चाहिए। खैर अभी शो कर रहा है, अभी भी एरर कह रहा है, अभी भी एरर दे रहा है। वही फर्स्ट नंबर इज डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड। लेट्स सी, हाँ जी, क्या मसला है, मसला इसी में है। तो ये मसला क्या है, हमने पब्लिक फॉर्म के अंदर लिया है इसे, हमने जो मेन क्लास है उसके अंदर रख रहे हैं, यानी इससे थोड़ा बाहर करके यहाँ रख देते हैं, ताकि ये पूरे फॉर्म के अंदर जो है ना वो अपनी एक्टिविटी शो कर सके। तो अभी जो है अभी जो है एरर ख़त्म हो गया, यहाँ भी ख़त्म हो गया, और नीचे देखते हैं, नीचे भी ख़त्म हो गया। यानी क्या मसला था, एरर ये था कि हमने कहाँ रखा हुआ था, फॉर्म के पब्लिक एरिया में हमने क्या करना था, जो आपकी पार्शियल क्लास है, पब्लिक क्लास है, डोमेन क्लास है फॉर्म की, उसके अंदर हमने इसे जो है डिक्लेयर करना था, यानी यहाँ डिक्लेयर करना है पब्लिक एरिया में, ठीक है। तो ये फॉर्म की इनिशियलाइजेशन जो है जस्ट उसी के अंदर है। तो हम इसके बाहर जो है यहाँ जो है इसे इनिशियलाइज कर देंगे। तो अभी चेक करते हैं। हाँ जी, इसका मतलब है जैसे हमने इसको क्लिक किया वैल्यू जो है फर्स्ट नंबर में चली गई है। हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट नंबर में जो वैल्यू गई है उसे भी डिस्प्ले करा देते हैं। तो डिस्प्ले कैसे कराएंगे, उसको डिस्प्ले ऐसे कराएंगे कि इसके अंदर है वैल्यू, तो हम इसको कह देते हैं मैसेज बॉक्स। कंट्रोल स्पेस करें, मैसेज बॉक्स देखें क्या कह रहा है, ये आ गया, डॉट शो करें, ठीक है, इसको बीच में ये रख दें, ये जो फर्स्ट नंबर है, ताकि हमें वो मैसेज बॉक्स में वो शो कर दे कि जो है कौन सा नंबर आया है। इसको भी दोबारा से क्लीन करके चेक करते हैं क्या ये मेथड ठीक है जो हमने जैसे किया है, या कि गड़बड़ है। तो मैसेज बॉक्स में
ये यहाँ ये कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में ये जो है स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्स जो वो शो करेगा बॉक्स वो स्ट्रिंग आएगी। तो मीन्स हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर लेते हैं, नो इशू। हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट, क्या करना चाहिए, कन्वर्ट डॉट टू टेक्स्ट या टू स्ट्रिंग, क्या ब्रैकेट में दे लें और ले जी। अब तो इसको इशू नहीं होना चाहिए, अभी दे रहा है कुछ इशू ऐसे, ठीक है। या फिर क्या कर लेंगे, यहाँ ये भी मेथड है, इसके अंदर है कि मेथड्स ये लगाने के हेल्प भी आपको करता है और आपको यहाँ पे तरीके भी बहुत सारे, ठीक है, ये परफॉर्म करने के। तो इसको हम देखते हैं जी, अभी ये ठीक हो गया। इसको साथ में टू स्ट्रिंग कर दिया और इसको ये आपने क्लोज कर दी, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर देनी है, ठीक हो गया। अभी देखते हैं ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। 12 लिखा है, प्लस का बटन क्लिक किया है, तो यानी कि फर्स्ट नंबर में क्या चीज़ वैल्यू आ चुकी है, ये 12 आ चुका है, मतलब हमें 12 डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है हम इसके अंदर इसको टाइटल भी दे देते हैं, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज होगी, योर फर्स्ट नंबर इज, योर फर्स्ट नंबर इज, ये मैसेज भी आ जाए ऊपर, पता चले क्या आया। तो यहाँ जी 12 लिखा, प्लस क्लिक किया तो योर फर्स्ट नंबर इज 12 आ गया, यानी ये 12 दे रहा है। तो खैर हमारा ये शायद टाइटल में हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। तो इसके सेक्शंस ये बनते हैं, जैसे जैसे हम ये लगाते हैं, जैसे ही हम ये चीज़ लगा रहे हैं तो ये हमें बता रहा है कि आपकी वैल्यू कहाँ आएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग टेक्स्ट दे रहा है कि इसके बाद स्ट्रिंग टेक्स्ट आना चाहिए और इसके बाद स्ट्रिंग कैप्शन, यानी इससे नेक्स्ट क्या है, ये कैप्शन है इसका। तो यानी ये हमारा जो है इस वक्त कैप्शन के सेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम इसे नीचे लिखना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ कर लेते हैं। तो ये कौन सा सेक्शन आ गया, पहला सेक्शन, जहाँ पे ये क्या कह रहा है, विंडोज़ ओनर, फिर टेक्स्ट स्ट्रिंग ये आ गई। अभी देखते हैं ये कहाँ आ गया, एक्सपेरिमेंट्स भी करना चाहिए, चेक करते हैं जी कहाँ लिखा शो कर रहा है, प्लस करते हैं तो ये योर फर्स्ट नंबर इज ऊपर लिखा गया और ये नीचे ये चीज़ आ गई। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। और एक ही रो में अगर लिखना है तो देन मीन्स कि आपने इसको यूज़ नहीं करना और दोनों को एंड करके, ठीक है, कनकेटिनेट कर देंगे तो तब भी ये एक ही जगह पे शो हो जाएगा। खैर हमारा ये नंबर जो है इसके ज़रिए आ गया, हमने डिस्प्ले करा लिया, ठीक है। यानी यहाँ सी शार्प के अंदर जो हमें चीज़ ध्यान में रखनी है वो यही है कि जब किसी चीज़ को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो जस्ट ये देखना है कि वो जो कलेक्टर है उसकी टाइप क्या है, उसी टाइप के मुताबिक, यानी कलेक्टर क्या है जो लेफ़्ट साइड पे है, उसकी जैसी डाटा टाइप है वैसे ही हमने टाइप राइट साइड पे भी रखनी है। जो लेफ़्ट पे है तो वही टाइप राइट पे होगी, तो तब अदरवाइज़ ये एरर देता रहेगा। तो एरर्स वैसे आपको ये हमें जो हेल्प करता है, ये बड़ी अच्छी इसकी हेल्प है। तो वहाँ से हमें चलेंगे, हम ठीक कर लेते हैं उसे, ठीक है। डिबगिंग इसकी बड़ी अच्छी है, तो डिबग हम साथ साथ कर सकते हैं। खैर इसके ज़रिए हमारा ये प्लस का हो गया। तो प्लस में भी क्या करेंगे, इसी फंक्शन को करेंगे कॉपी। इसको तो फिलहाल हमने यूज़ नहीं करना, तो क्या करना चाहिए, सिंगल कोड लगा लेंगे तो क्या होगा, ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर ये 2 दफ़ा आप ये यूज़ कर लें तो इससे भी हो जाएगा और हम इसको यूज़ कर सकेंगे। वो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, किस लिए, ताकि इन सब में भी लगा सकें। नीचे हो गया जी, ऑपरेशंस आ गए। ऑपरेटर हमने किस लिए रखा कि जैसे इसको क्लिक होगा तो ये ऑपरेटर होगा कि हमने अब प्लस का बटन क्लिक किया हुआ है या फिर यानी किसी एक वक्त में ये सारे के सारे, क्योंकि ऑपरेशन की जो आपका हमारा वेरिएबल है वो एक ही है, तो इसलिए जब भी बटन, कोई भी बटन क्लिक, ये बटन क्लिक होगा तो प्लस होगा, अगर ये क्लिक होगा तो माइनस का होगा, यानी प्लस तो नहीं होगा, फिर उसके पास माइनस होगा। फिर अगर ये क्लिक होगा तो अगर इनमें से कोई क्लिक हुआ भी है तो फिर भी उसके पास लास्ट जो क्लिक के ऊपर वो वैल्यू होगी वो आ रही होगी, यानी मल्टीप्लाई का या डिवाइड का है।
अब हमने कैलकुलेशन करनी है, तो क्या यानी इन सब के क्लिक होने के बाद हम यहाँ पे इक्वल का बटन क्लिक करते हैं कि कैलकुलेशन लेनी है। तो कैलकुलेशन के लिए हमने क्या करना है, यहाँ भी हम दो वेरिएबल ले लेते हैं डबल के तौर पे, ठीक है। डबल के नाम से डाटा टाइप इसकी डबल रखते हैं वेरिएबल की, और सेकंड नंबर जो है मैं इसकी टाइप रख लेता हूँ। तो इसी तरह एक और रख लेते हैं डबल के तौर पे ही, और उसका हम कर लेते हैं रिजल्ट के नाम से। दो वेरिएबल मैंने नए ले लिए, ठीक है। इन दो वेरिएबल्स को अभी हमने यूज़ करना है। यहाँ क्या के यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो खैर हम यूज़ तो करना ही है इसको। अब यूज़ क्या करना है, हमारे पास हमें पता है कि इस वक्त जो इसके बाद एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कब होनी है, इसके बाद एक्टिविटी होनी है। तो इसको हम ये भी कह देते कि यहाँ पे ये इसके पास कोई वैल्यू ऑपरेशन होगा तो तब वर्किंग करनी है हमने, यानी प्लस माइनस वगैरह आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ इफ कंडीशन जो है थोड़ी सी हमारी वो एल्स इफ के साथ नेस्टेड इफ लग जाएगी। यानी क्या होगा, इफ लगेगी कि इफ इक्वल टू क्या हो, इक्वल टू क्या हो, प्लस हो, तो देन ये प्लस करे। तो प्लस में क्या करेगा, यहाँ से उठा लेते हैं, टाइप नहीं करना तो टाइप भी किया जा सकता है, टाइप कर लेते हैं। या फिर अभी क्या होगा जी, यानी टेक्स्ट एलसीडी के अंदर क्या हो, वो वैल्यू जो है आ जाए एलसीडी के अंदर, कौन सी वैल्यू आ जाए, ठीक है। एलसीडी के अंदर वैल्यू आए एलसीडी प्लस जो है जो फर्स्ट नंबर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी अभी करंटली जो एलसीडी के अंदर ज़ाहिर है, जब आपने बटन क्लिक किया होगा, फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो वो वैल्यू यहाँ से तो बीच उसके चली गई उधर, तो फिर जो है हमने यहाँ नई वैल्यू लिखी बटन्स के ज़रिए, ठीक है। नई वैल्यू लिखने के बाद हमने इक्वल का बटन क्लिक किया, यानी सपोज हमने 12 क्लिक किया, फिर हमने प्लस का बटन क्लिक किया तो 0 हो गया। फिर हमने सपोज उसके अंदर 4 ऐड किया, 4 क्लिक करके फिर हमने इक्वल का बटन क्लिक किया तो 16 आना चाहिए। तो वो हमारा यानी कि इसके पास वैल्यू मौजूद है और करंटली इसके अंदर वैल्यू मौजूद है। तो अब हमने इसको ये कह दिया कि अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, डबल है, तो इसका मतलब है ये जो है वैल्यू क्या जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये इसमें से ये तो चली जाएगी क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप है, ये इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन ये नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये डबल है, ठीक है। तो लेकिन जब हमने इन दोनों को जमा करना होगा तब तो इसको भी नंबर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, पहले तो इसका काम करते हैं, क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कर लेता हूँ मैं, और इसको यूँ कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गया नंबर्स में कन्वर्ट, और फिर उसके बाद यानी ये प्लस हो जाएगा। फिर इसको सारे को कन्वर्ट कर देंगे वापस, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो सिंगल आ रहा है, फिर स्ट्रिंग ये है। तो इस सारे के सारे को हम यूँ पैक कर देंगे, ठीक है। तो डबल वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है दोनों इकट्ठी होके यहाँ पे एलसीडी में आ जाएंगी, और यानी तो लेकिन हमारे पास जो है यानी हमने एक सेकंड नंबर का वेरिएबल भी रखा है, तो सेकंड नंबर का वेरिएबल भी हमने यूज़ करना है। तो सेकंड नंबर का वेरिएबल कब यूज़ होगा कि अगर हम ऐसे कर लें कि ये जो सेकंड नंबर है इसके अंदर वैल्यू ले आए, कैसे ले आए, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये जो वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू लानी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट, ठीक है, डॉट फिर टू डबल, ठीक है। डबल में टेक्स्ट को लेके जाएंगे तो देन वो जो है, क्योंकि इसकी ये जो है इसकी टाइप क्या है, डबल है, तो हम इसको भी डबल करेंगे तो देन जो है ये डबल होगा। तो ये ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा आ गई थी, तो अब ये डबल्स में ऐसे चली गई। तो यानी इसके मतलब है हमें यहाँ पे अब इसको तो ऐसे ही रखना चाहिए, ठीक हो गया, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो ये हम ऐसा भी कर सकते हैं, बल्कि फर्स्ट नंबर को इधर लिख लें ताकि वो पहले आया हुआ है, और ये प्लस इसमें सेकंड नंबर हो जाए, जो अभी करंटली जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाए। तो अब ये सारी वैल्यूज़ कहाँ आनी चाहिए, आनी कहाँ चाहिए, रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो हम यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये कहाँ आनी चाहिए थी, रिजल्ट के अंदर, यानी ये हमारी जो टेक्स्ट है इसके अंदर आना चाहिए। तो ये क्योंकि इसकी टाइप क्या है, इसकी भी डबल है टाइप, ठीक है, इसकी भी टाइप डबल ही है। तो जो अब ये कंट्रोल स्पेस से सेलेक्ट करना है,
ताकि जो वेरिएबल वैल्यू आए वो अपने सेलेक्ट करनी। तो ये जी आ गया डबल। तो यहाँ अब कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसे यूज़ तो करना ही है यहाँ लाने के लिए। तो यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ हम ये कर लेंगे कि इसको ये इसके अंदर क्या लिखना चाहिए, हमने इसके अंदर ये जी लिख देनी है। ठीक हो गया, यानी इसके अंदर से अब जो रिज़ल्ट में आया है वो डबल में है, ठीक है, और डबल को दोबारा वापस से स्ट्रिंग में ले आए। ठीक हो गया, और वो एलसीडी में चला गया। यानी हमने 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स यूज़ किए, फर्स्ट नंबर, ऑपरेशन, सेकंड नंबर और रिज़ल्ट। 4 वेरिएबल्स को यूज़ किया और उनकी टाइप्स हमने रखी। डाटा टाइप हमने डबल ही रखी, डबल रख सकते हैं, इंट रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, जैसे आपको डाटा उसके अंदर पुट करना है, कलेक्ट करना है, वैसे ही हम उसकी टाइप रखेंगे। तो खैर अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमने एक्टिविटी की है क्या ये ठीक हुई है कि नहीं। लेकिन ये क्या है, जस्ट एक ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं बाकी ऑपरेशंस के लिए, कॉपी पेस्ट, और यहाँ क्या लिखना चाहिए, एल्स इफ लिख देते हैं। ठीक हो गया, एल्स इफ में अगर माइनस हो तो देन ये क्या करे, ऑपरेशन इज इक्वल टू माइनस है तो देन ये क्या करे, माइनस करे फर्स्ट में से सेकंड नंबर को। ठीक हो गया जी, सेम हम इसी कंडीशन को दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस के बजाय अगर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये जो स्टार हमने रखा हुआ है तो देन ये मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर इसी तरह फिर पेस्ट किया, और फिर अगर वो डिवाइड है तो फिर इसको वो डिवाइड करें। ठीक हो गया ये, तो इस तरह करके ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म कर देते हैं। ये हमने कंडीशन एक बनाई थी जनरल सी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने ऑपरेशन को ये दी होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ज़रब होगा, तकसीम होगा, उसके पास कोई ना कोई वैल्यू होगी तो तब वो काम करेगा, यानी ये प्लस का बटन तब काम करेगा या ये वैल्यूज़ ये कंडीशन उसकी ट्रू होंगी। तो अब चेक करते हैं कैलकुलेटर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमने लिखा कि 12 प्लस का बटन क्लिक किया, 0 हो गया, इसमें 4 क्लिक किया, इक्वल किया, 16 हो गया, इसका मतलब सक्सेसफुल है। अब सपोज मैंने माइनस क्लिक कर दिया, अब उसके पास क्या चला गया, 16 था, माइनस में से मैं इसको कर देता हूँ 12 माइनस कर देता हूँ, अब इक्वल करता हूँ तो 4 रह गया, यानी ये भी ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई क्लिक करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 के साथ, पहले 4 था जो कि 4 इसमें चला गया था, अब मैं इक्वल करता हूँ तो 16 आ रहा है, ये भी ठीक हो गया। इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं 4 से, इक्वल करता हूँ तो 4 आ रहा है, ठीक है जी। और अब हमें क्लियर का बटन लगा लेते हैं, तो क्लियर में क्या होना चाहिए, जस्ट 0 हो जाना चाहिए, यानी कोई भी वैल्यू है LCD की तो LCD डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 0 क्लियर हो जाए, यानी कि ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को भी उसको भी हम क्या कर लेंगे, अगर क्लियर करना चाह रहे हैं क्योंकि वो है, इसको भी 0 कर देते हैं, उसके पास कोई भी वैल्यू है वो भी हो जाए। और सेकंड नंबर जो है हाँ जी, ये फर्स्ट नंबर तो आ रहा है लेकिन सेकंड नंबर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो सेकंड नंबर और रिजल्ट जो है वो पब्लिक नहीं है, प्राइवेट में है, यानी उस बटन इक्वल के बटन के अंदर है दोनों वेरिएबल्स, ठीक है, इसलिए वो वहाँ आपको बाहर नहीं यूज़ हो रहे। तो अगर हम इसको भी उधर रख लें तो क्योंकि यूज़ हम कर रहे हैं इनको, तो इनको भी हम बाहर रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया जी, तो इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, इनको फर्स्ट और सेकंड नंबर को, और यहाँ जी ये हमने पब्लिक में रख लिए ताकि कहीं भी हम इनको कॉल करें तो ये यूज़ हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0, और इसी तरह बाकी बल्कि वेरिएबल्स को हम कॉपी कर लें, सारों को पता चल रहा है हमने किन किन को 0 करना है, क्लियर किन को करना है। तो ये जी यहाँ मैं इनको ऐसे करता हूँ, बल्कि ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे इसी तरह एक कॉपी करते हैं, पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया, दूसरे में सेकंड नंबर आ गया, और तीसरे में ऑपरेशन आ गया, ऑपरेशन को खाली कर दे सिर्फ, ठीक है जी। और इसी तरह रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट वाला रह गया, रिज़ल्ट को भी इस तरह करके, रिज़ल्ट भी डबल है
तो डबल वाले को क्या कर देना चाहिए, 0 कर देना चाहिए। तो ये आ गया जी रिजल्ट। तो ये हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं जी, इनको एक दफ़ा क्लीन करते हैं और रीबिल्ड करते हैं। कहीं एरर तो नहीं है, कोई एरर शो कर रहा है। ये एरर क्या है, इनके शो कर रहा है डाटा टाइप से इज इक्वल टू इज नल कह रहा है, नंबर है तो उसको आप नल नहीं कर सकते, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू इसको 0 कर दें, या फिर अगर आप इसे न्यूमेरिक में रखना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं इसने इसको क्लियर किया कि नहीं किया। एरर अगर क्लियर हो रहा है तो फिर ठीक है, इसका मतलब है जो हमने इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 किया है वो काम हो रहा है। नॉट इक्वल टू 0 ठीक हो गया जी। तो नल क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू आ जाती है कि इसकी डाटा टाइप जो है वो डबल है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो रीबिल्ड करते हैं। रीबिल्ड में अब क्या रह गया, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग इनका कह रहा है कि ये जो है हमने क्या लिखा हुआ, फर्स्ट नंबर को स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो इसको यानी हमने सादा ऐसे 0 लिखना है क्योंकि ये नंबर है। तो ये नंबर में यानी क्योंकि ये भी डबल है, ये भी डबल है और ये भी डबल है, यानी कि नंबर है इसकी टाइप। ठीक है, तो जिसकी टाइप नंबर है तो उसे डायरेक्टली असाइन करना है हमने नंबर। तो यहाँ देखते हैं आपसे रीबिल्ड करके कहीं एरर है, कोई एरर नहीं है, एरर खत्म हो गए। तो ये वर्किंग होगी, यानी अब क्लियर के बटन के ऊपर हमारे वेरिएबल सारे भी क्लियर हो जाएंगे और एलसीडी भी क्लियर हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी उसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है वो 0 हो जाएगी। तो ये हमारा जो है एक फॉर्म बन गया। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर वेरिएबल्स का यूज़ सीखा कि वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करेंगे और उनका जो असाइनिंग है वेरिएबल को वैल्यूज़ की वो कैसे होगी, और इफ़ और नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल इसके अंदर हमने किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट चीज़ के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तो इसको आपने प्रैक्टिकली वर्क करना है। ये आपको जो है असाइनमेंट जो है आपको एक्सरसाइज के तौर पे वहाँ मौजूद होगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको साथ में वर्कआउट कर सकते हैं। आपने बल्कि काम साथ ज़रूर करना है कि अगर काम नहीं करेंगे जस्ट देखेंगे तो देखने से प्रोग्रामिंग नहीं आती, काम करने से आती है। तो कोई प्रोग्रामिंग एक स्किल है, तो स्किल जो है वो वर्कआउट करने से होती है, काम करने से होती है। अगर आप काम नहीं करेंगे जस्ट ये पढ़ते रहेंगे देखते रहेंगे तो ये थ्योरी रहेगी। प्रैक्टिकल कब बनेगा, स्किल कब बनेगी, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे काम इसको। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होऊंगा।